वक्त बाद दोपहर का था। गर्मी झुलसा रही थी। घोड़े पसीने में नहा रहे थे। प्यास से मुजाहिदीन के मुंह खुल गए थे और उनकी रूहें पानी की नहीं दुश्मन के खून की प्यासी थीं। ज़रार के दस्ते ने इन रूमियों पर एक पहलू से हमला किया जिन्हें यजीद ने अपने हमले में उलझा रखा था। ये रूमी जंजीर बंद थे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जंजीरें नुकसान भी दे दिया करती हैं। पहले बताया जा चुका है कि 10-10 आदमी एक ही जंजीर में बंधे हुए थे। उन्होंने जब हमला किया था तो उनकी रफ्तार जंजीरों की वजह से सुस्त थी। अब इन पर ज़रार ने हमला किया तो वो पीछे हटने लगे। मुसलमानों की इसे हटने तलवारों और बर्छियों से बचने के लिए उन्हें तेजी से पीछे हट जाना चाहिए था, लेकिन जंजीरें उन्हें तेजी से पीछे हटने नहीं दे रही थी। ज़रार के सवारों का हल्ला बड़ा ही तेज और जोरदार था। ज़रार बड़े ज़हीन सालार थे और उनके साथी वो अपने ही तरीके और जोश से लड़ने वाले सिपाही भी थे। उनकी दिलेरी का ये आलम था कि दुश्मन की सफ़ों में घुस जाया करते थे। यहां भी उन्होंने ऐसी ही दिलेरी का मुजाहरा किया। वो रोमियों के सालार को ढूंढ रहे थे। उन्हें वो सालार नजर आ गया। वो देरजान था। इसके अर्द गिर्द इसके मुहाफिज सवार खड़े थे और वहां रूमी परचम भी था। ज़रार अगर उसे ललकारते तो पहले उन्हें इसके मुहाफिजों का मुकाबला करना पड़ता, जो अकेले आदमी के बस में नहीं था। ज़रार मुहाफिजों को नजरअंदाज करके उनके हिसार में चले गए और तलवार का ऐसा वार किया कि देरजान की गर्दन तकरीबन आधी कट गई। पेशतर उसके के देरजान के मुहाफिज ज़रार को घेर लेते ज़रार वहां से गायब हो गए थे। मुहाफिजों में हड़बोंग मच गई। उनका सालार घोड़े से लुढ़क गया। 2 मुहाफिजों ने इसे थाम लिया और घोड़े से गिरने न दिया, लेकिन इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। उसे अब मरना था। वो ज़बह होने वाले बकरे की तरह तड़प रहा था। इसे पीछे ले जाने लगे तो वो दम तोड़ गया। उधर ज़रार एक कहर की तरह रोमियों पर बरस रहे थे। उधर खालिद ने इसी पहलू के इस मकाम पर हमला कर दिया जहां रोमियों का सालार ग्रेगरी था। ज़रार और खालिदा के हमलों ने रोमियों का जोर तोड़ दिया। ज्यादा नुकसान उन रूमी सिपाहियों का हुआ जो जंजीरों से एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे। वो तेजी से पीछे नहीं हट सकते थे। इस जवाबी हमले का असर यह हुआ कि रूमी पीछे हट गए, लेकिन यह पसपाई नहीं थी। वो महाज खैमागाह तक चले गए। उनका नुकसान बहुत हुआ था, लेकिन उनके पास नफरी की कमी नहीं थी। मुसलमान फौज पर यह असर हुआ कि उनका हौसला और जज्बा बहाल हो गया और उनमें यह एहसास पैदा हो गया कि इतने बड़े लश्कर को पीछे हटाया जा सकता है तो उसे शिकस्त भी दी जा सकती है। इस रोज मजीद लड़ाई नहीं हो सकती थी क्योंकि सूरज गुरूब हो रहा था। वो रात बेदारी की रात थी। मुसलमान औरतें आगे जाकर लड़ने के लिए बेताब हुए जा रही थीं, लेकिन उनके लिए दूसरे काम भी थे, जिनमें फौज के लिए पानी फराहम करना और खाना पकाना था, और उससे भी ज्यादा अहम काम जख्मियों की मरहम पट्टी था। औरतें जख्मियों के जख्म साफ करती और उन पर पट्टियां बांधती थीं। उनके अंदाज में जो खुलूस और जो अपनायत थी, इससे जख्मियों के हौसले और ज्यादा मजबूत हो गए। इनमें जो अगले रोज लड़ने के काबिल नहीं थे वो भी लड़ने को तैयार हो गए। मुजाहिदीन रात को अपने साथियों की लाशें ढूंढते और पीछे लाते रहे। कुछ जख्मी बेहोश पड़े थे, उन्हें भी उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर उठाया और पीछे ले आए। उधर महान ने अपने सालारों को अपने सामने बिठा रखा था। मैं शहंशाह हिरकल को क्या जवाब दूंगा? वो सख्त बरहम था। तुम ही बताओ कि मैं शहंशाह को क्या बताऊं कि उन चंद हजार मुसलमानों को हम अपने घोड़ों के कदमों तले कुचल क्यों नहीं सके? कोई सालार उसे तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका। हमारा एक सालार भी मारा गया है। महान ने कहा, क्या तुमने उनके किसी सालार को कत्ल किया है? इसके तमाम सालार खामोश रहे। कुरैन, उसने अपने एक सालार कुरैन से कहा, तुम सालार देरजान के दस्ते ले लो और सोच लो कि पसपा होना है तो जिंदा मेरे सामने न आना, आगे ही कहीं मारे जाना। उसने तमाम सालारों से कहा, कल के सूरज के साथ मुसलमानों का सूरज भी गुरूब हो जाए हमेशा के लिए। महान ने मुसलमानों को अगले रोज खत्म कर देने का नया प्लान बनाया और सालारों को समझाया। अपने मेरे हुए सालार देरजान की जगह उसने कुरैन को उसके दस्तों का सालार मुकर्रर किया। मुसलमान सालारों ने भी रात जागते गुजारी, जख्मियों की इयादत की और मुजाहिदीन का हौसला बढ़ाया।
अगले रोज की लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा शदीद और खूनरेज थी। मुसलमानों के दाएं पहलू पर सालार उमरो बिन अलास के दस्ते थे और उनके साथ ही सालार शर्जील बिन हसना के दस्ते थे। रोमियों ने इस जगह हमला किया जहां इन दोनों के दस्ते आपस में मिलते थे। दोनों सालारों ने मिलकर रोमियों का यह हमला बेजिगरी से लड़कर पसपा कर दिया। रोमियों ने अपना पहले वाला तरीका इख्तियार किया, उन्होंने दूसरा हमला ताज़ा दम दस्तों से किया। इस तरह वो बार बार ताज़ा दम दस्ते आगे लाते रहे और मुसलमान हर हमला रोकते रहे। उन्होंने अपनी तंजीम और तरतीब बरकरार रखी मगर जिस्मानी ताकत जवाब देने लगी। रोमियों की कोशिश यही थी कि मुसलमानों को इतना थका दिया जाए कि हमला रोकने के काबिल ना रहे। दोपहर के वक्त जब गर्मी इंतहा पर पहुंच गई तो रोमियों ने ज्यादा नफरी से बड़ा ही सख्त हमला किया। इसके आगे पूरी कोशिश के बावजूद मुसलमान जिम ना सके। उमरो बिन अलास के पूरे का पूरा और शर्जील बिन हसना का तकरीबन निस्फ दस्ता पसपा हो गया। इस रोज भी ऐसे ही हुआ जैसे गुज़िश्ता रोज हुआ था। भागने वालों को औरतों ने रोक लिया, उन्हें डंडे भी दिखाए, ताने भी दिए, गैरत को भी जोश दिलाया और उनका हौसला भी बढ़ाया। किसी मौरिख ने एक तहरीर लिखी है कि एक मुजाहिद भागकर पीछे आया और औरतों के करीब आकर गिर पड़ा। इसकी सांसें फूली हुई थीं, मुंह खुल गया था। एक औरत दौड़ती इस तक पहुंची और उसके पास बैठ गई। क्या तो जख्मी है? औरत ने पूछा। वो बोल नहीं सकता था, उसने सर हिलाकर बताया कि वो जख्मी नहीं। फिर तो भाग क्यों आया है? औरत ने पूछा। क्या तेरे पास तलवार नहीं थी? मुजाहिद ने नियाम से तलवार निकाली जिस पर नोक से दस्ते तक खून जमा हुआ था। क्या तेरे पास दिल ना था जो तो भाग आया है? औरत ने पूछा। मुजाहिद ने उखड़ी हुई सांस को संभालने की कोशिश की मगर नाकाम रहा और बोल ना सका। क्या तेरी बीवी यहां है? उसने नफी में सर हिलाया। बहन? औरत ने पूछा। मां? कोई नहीं। उसने बड़ी मुश्किल से कहा। क्या ये औरतें तुम्हारी माएं और बहनें नहीं? औरत ने कहा। क्या तो बर्दाश्त कर लेगा कि उन्हें कुफार उठाकर ले जाए? नहीं। मुजाहिद ने जानदार आवाज में कहा। क्या तो अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान नहीं करेगा? जरूर करूंगा, उसने जवाब दिया। फिर यहां क्यों आन गिरा है? औरत ने कहा। थक कर चूर हो गया हूं। मुजाहिद ने कहा। ले मेरा हाथ पकड़। औरत ने कहा। मैं तुझे उठाती हूं। नहीं उठना तो तलवार मुझे दे, तेरी जगह तेरी बहन लड़ेगी। मुजाहिद उठ खड़ा हुआ और मान जंग की तरफ चल पड़ा। भाई, औरत ने कहा, अल्लाह तुझे फातेह वापस लाए। मुसलमानों की पसपाई बुज़दिली नहीं थी, वो तो हिम्मत से बढ़कर लड़े थे। उनका इतने बड़े लश्कर से लड़ जाना ही एक कारनामा था। जहां तक रोमियों को शिकस्त देने का ताल्लुक था, ये इरादा नाकाम की ख्वाहिश बनता जा रहा था। मुसलमानों का बार बार पसपा हो जाना कोई अच्छा शगुन न था, लेकिन खालिद शिकस्त को कबूल करने वाले सालार नहीं थे। बाकी तमाम सालार भी अज़्म के पक्के थे। सालार अपने इन मुजाहिदीन को जो पीछे आ गए थे इकट्ठा करके मुनज़्ज़म कर रहे थे। खालिद भी परेशानी के आलम में भाग दौड़ कर रहे थे और कासिदों को 11 मील लंबे महाज पर मुख्तलिफ सालारों को अहकाम पहुंचाने के लिए दौड़ा रहे थे। एक खातून उनका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। इब्न अल वलीद, खातून ने कहा, खुदा की कसम, अरब ने तुझसे बढ़कर कोई दलेर और दानिशमंद आदमी पैदा नहीं किया। क्या तो मेरी एक बात पर गौर नहीं करेगा? सालार आगे आगे हो तो सिपाही उसके पीछे जान लड़ा देते हैं। सालार शिकस्त खाने पर उतर आए तो उसके सिपाही बहुत जल्द शिकस्त खा जाते हैं। मेरी बहन, खालिद ने कहा, हमारे लिए दुआ कर। तेरे कानों में ये आवाज नहीं पड़ेगी कि इस्लाम के सालार रोमियों से शिकस्त खा गए हैं। इस खातून ने कोई ऐसा मशवरा नहीं दिया था जो खालिद के लिए नया होता। वो तो अपनी फौज के आगे रहने वाले सिपा सालार थे, लेकिन इस खातून के जज्बे से खालिद मुतासिर हो। ख्वातीन का जज्बा तो हर लड़ाई में ऐसा ही होता था,
लेकिन यरमूक की जंग में औरतों के जज्बे की कैफियत कुछ और ही थी। वो मर्दों के दोष बदोश लड़ने के लिए बेताब थे। ये हकीकत है कि ख्वातीन मुजाहिदीन के जिस्मों और जज्बों में नई रूह फूंक दी थी। इसके फौरन बाद खालिद ने वो सवार दस्ता साथ लिया जो उन्होंने खास मकसद के लिए तैयार किया और उसे घूम फिर कर लड़ने की ट्रेनिंग दी थी। उन्होंने रोमियों के एक हिस्से पर, जिसका सालार कनातियर था, हमला कर दिया। उन्होंने हमला दाएं पहलू पर किया था। खालिद के हुक्म के मुताबिक सालार उमरो बिन अल-आस ने इसी हिस्से के बाएं पहलू पर हमला किया। उनके साथ सालार शर्जील बिन हसना भी अपने दस्तों के साथ थे। ये दस्ते पियादा थे। रोमियों ने बड़ी बेजिगरी से ये दो तरफा हमला रोका। वो अगले दस्तों को पीछे करके ताजा दम दस्ते आगे लाते थे। थके मांदे मुसलमानों ने जैसे किस्म खाली थी कि पीछे नहीं हटेंगे। इस लड़ाई में मुसलमानों ने जानों की बेदरेग कुर्बानी दी। शहीद होने वालों की तादाद कई सौ हो गई थी। वो रोमियों को शिकस्त तो ना दे सके, सिर्फ ये कामयाबी हासिल की कि रोमियों को उनके महाज तक पसपा कर दिया और उसके साथ ही इस दिन का सूरजमान जंग के खाको खून में डूब गया। इस रोज की जंग पहले से ज्यादा शदीद और खूनरेज थी। ये पहली जंग थी जिसमें मुसलमान सिर्फ एक दिन में सैकड़ों के हिसाब से शहीद हुए और जख्मियों का तो कोई हिसाब ही ना था। तारीख में सही अदाद शुमार नहीं मिलते। रोमियों का जानी नुकसान मुसलमानों की निस्बत बहुत ज्यादा था। लड़ने के जज्बे और हौसले की कैफियत ये थी कि मुसलमानों में खुद एतमादी बहाल हो गई थी। हालांकि उनकी तादाद खासी कम हो गई थी और उन्हें कुमक मिलने की तवक्को भी नहीं थी। उनका हौसला इसी कामयाबी से कायम हो गया था कि वो पसपा नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने रोमियों को पसपा कर दिया था। रोमियों में मायूसी पैदा हो गई थी क्योंकि उन्हें तवक्को थी कि इतने बड़े लश्कर से तो पहले दिन ही मुसलमानों को तहतेक करके खालिद को जिंदा पकड़ लेंगे, लेकिन तीसरा दिन गुजर गया था। मुसलमान पीछे हटते और फिर हमला कर देते थे। हार मानते ही नहीं थे। रोमियों के सालार आला की जहनी हालत तो बहुत ही बुरी थी। उसने आज रात फिर सालारों को बुलाया और उन पर बरस पड़ा। वो उनसे पूछता था कि वजह क्या है कि वो मुसलमानों को अभी तक शिकस्त नहीं दे सके। सालारों ने अपना अपना जवाब बयान किया, लेकिन महान का गुस्सा और तेज हो गया। आखिर रोमी सालारों ने हलफ उठाया कि वो अगले रोज मुसलमानों को शिकस्त देकर पीछे आएंगे। गुज़िश्ता रात की तरह इस रात भी खालिद और अबू उबैदा तमाम तर महाज पर फिरते रहे। खालिद ने हुक्म दिया कि जो जख्मी चल फिर सकते हैं वो अगले रोज की लड़ाई में शामिल होंगे। औरतें जख्मियों की मरहम पट्टी करती रहें। रात के आखिरी पहर औरतें इकट्ठी हुईं। अबू सुफियान की बीवी हिंद और ज़रार बिन अल-अज़वर की बहन खौला ने औरतों को बताया कि कल का दिन फैसला कुन होगा और अपने आदमियों की जिस्मानी हालत हम सब देख रही है। हिंद ने कहा, मुझे अपनी शिकस्त नजर आ रही है और कुमक नहीं आ रही। अब जरूरत यह है कि तमाम औरतें लड़ाई में शामिल हो जाएं। क्या हमारे मर्द हमें अपनी सफों में शामिल होने देंगे? एक औरत ने पूछा। हम मर्दों से इजाजत नहीं लेंगी। हिंद ने कहा, वो इजाजत नहीं देंगे। क्या तुम सब लड़ने के लिए तैयार हो? तमाम औरतों ने जोशो खरूश से कहा कि वो कल मर्दों से पूछे बगैर मैदान जंग में कूद पड़ेंगी। अगले रोज के लिए रोमियों ने जंग की जो तैयारी की वो बड़ी खौफनाक थी। मुसलमान ख्वातीन ने हथियार निकाल लिए। कल उन्हें भी मैदान में उतरना था। खाक व खून में डूबी हुई रात के बतन से एक और सुबह तुलू हुई। ये तारीख इस्लाम की एक भयानक और होलनाक जंग के चौथे रोज की सुबह थी। मुसलमान फजर की नमाज पढ़ चुके तो खालिद उठे। ए जमात मोमिनीन, खालिद ने मुजाहिदीन से कहा, तुमने दिन अल्लाह की राह में लड़ते और रातें अल्लाह को याद करते गुजारी हैं। अल्लाह हमारे हाल से बेखबर नहीं। अल्लाह देख रहा है कि तुम लड़ने के काबिल नहीं रहे, फिर भी लड़ रहे हो। अल्लाह तुमसे मायूस नहीं हुआ। तुम उसके रहम व करम से मायूस ना होना। हम अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। आज के दिन हौसला कायम रखना। आज इस्लाम की किस्मत का फैसला होगा।
कहीं ऐसा ना हो कि हम अल्लाह के सामने भी, रसूल अल्लाह की रूह मुक़द्दस के सामने भी और अपने इन भाइयों की रूहों के सामने भी शर्मसार हों जो हमारे साथ चले थे और हमने उनके लहूलुहान जिस्मों को अपने हाथों से दफन कर दिया है। क्या तुम उनके बच्चों की खातिर जो यतीम हो गए हैं और उनकी बीवियों की खातिर जो बेवा हो गई हैं और उनकी बहनों और उनकी माओं की इज्जत की खातिर नहीं लड़ोगे? बेशक इब्न अल वलीद, मुजाहिदीन की आवाजें उठीं, हम लड़ेंगे, शहीदों के खून के कतरे कतरे का इंतकाम लेंगे। आज के दिन लड़ेंगे, कल के दिन और जिंदगी के जितने दिन रह गए हैं वो कुफार के खिलाफ लड़ते गुजार देंगे। इस तरह मुजाहिदीन ने खालिद की आवाज पर जोश व खरूश से लब्बैक कहा, लेकिन उनकी आवाजों में वो जान नहीं थी जो हुआ करती थी। जिहाद का अज़्म मौजूद था। खालिद का ये पैगाम सारे महाज तक पहुंचाया गया। हर सालार की जबान पर यही अल्फाज थे, आज के दिन हौसला न हारना। आज के दिन उधर रूमी लश्कर के सालारों को भी यही हुक्म मिला था, आज के दिन मुसलमानों का खात्मा कर दो। सुबह का उजाला साफ होते ही रूमी दस्ते नमूदार हुए। उनका अंदाज पहले वाला और प्लान भी पहले वाला था। उन्होंने मुसलमानों के दाएं पहलू पर सालार उमरो बिन अलास के दस्तों का हमला किया। हमला आवर आर्मेनिया की फौज थी जिसका सालार कनातियर था। उमरो बिन अलास के पहलू में सालार शर्जील बिन हसना के दस्ते थे। उन पर आर्मेनियों ने हमला किया और उनकी मदद के लिए ईसाई दस्ते भी साथ थे। उमरो बिन अलास के लिए सूरत हाल मखदूश हो गई। उन्होंने बहुत देर मुकाबला किया लेकिन वो दुश्मन के सैलाब के आगे ठहर न सके। उमरो बिन अलास के मुजाहिदीन ने तंजीम और तरतीब तोड़ दी और हमला आवरों पर टूट पड़े। वो दरअसल पसपा हो रहे थे, लेकिन अब वो पसपाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। चुनांचे उन्होंने अपनी सफ़ें तोड़कर इनफरादी लड़ाई शुरू कर दी। उमरो बिन अलास सालार से सिपाही बन गए। वो तो तलवार के धनी थे। अकेले उन्हीं की तलवार ने कई आर्मेनियों को खून में नहला दिया। उनके दस्ते का हर फर्द अब अपनी लड़ाई लड़ रहा था। उन्होंने दुश्मन की भी तरतीब तोड़ दी। रूमियों के इत्तेहादी ये आर्मेनी इस किस्म की लड़ाई की ताब ना ला सके, लेकिन वो पसपा नहीं हो सकते थे। इसकी एक वजह तो ये थी कि उनके पीछे ताज़ा दम ईसाई देते मौजूद थे। वो आर्मेनियों को पीछे नहीं आने देते थे। दूसरी वजह यह कि उनके सालार पीछे हटने का हुक्म नहीं देते थे। और तीसरी वजह यह कि मुसलमान तादाद में कम होने के बावजूद उन्हें लड़ाई में से निकलने नहीं दे रहे थे। शर्जील बिन हसना के दस्तों की हालत भी ठीक नहीं थी। उन्हें दुश्मन ने बहुत पीछे हटा दिया था। मुजाहिदीन बेजिगरी से लड़ रहे थे, लेकिन दुश्मन का दबाव उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो गया था। खालिद ने यह सूरत हाल देखी तो उन्होंने ये चाल सोची कि उमरो बिन अलास और शर्जील बिन हसना पर हमला करने वाले आर्मेनियों पर पहलू से हमला किया जाए, लेकिन उनकी मदद को आने वाले दस्तों का रास्ता रोकना भी जरूरी था। उन्होंने कासिद को बुलाया। अबू उबैदा और यजीद से कहो कि आगे बढ़कर अपने सामने वाले रोमियों पर हमला कर दे, खालिद ने कहा, और उन्हें कहना कि दुश्मन के उन दस्तों को रोके रखना है कि हमारे दाएं पहलू की तरफ न जा सकें, और उन्हें कहना कि अपने सवार दस्ते भी हमला कर रहे हैं। कासिद ने घोड़े को अलिफा लगाई और अबू उबैदा और यजीद बिन अबू सुफियान तक जा पहुंचा। पैगाम मिलते ही इन दोनों सालार ने अपने सामने वाले रूमी दस्तों पर हमला कर दिया। खालिद ने अपने मखसूस रिसाले को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से की कमान कैस बिन अबीरा को दी और दूसरे को अपने कमान में रखा। खालिद अपने दाएं पहलू के पीछे से गुजरकर आगे निकल गए और इस तरफ से आर्मेनी दस्तों पर हमला कर दिया। उनके हुक्म के मुताबिक कैस बिन अबीरा के सवार दस्तों ने आर्मेनियों पर दूसरे पहलू से हमला कर दिया। शर्जील ने सामने से हमला कर दिया। ये सहतरफी हमला था जो आर्मेनियों के लिए एक आफत साबित हुआ। ईसाई दस्ते उनकी मदद को आए, लेकिन बेशुमार लाशें तड़पते हुए जख्मी और बेलगाम भागते हुए घोड़े छोड़कर पसपा हो गए और अपने महाज बल्कि खैमागाह तक जा पहुंचे। भी दुश्मन का पीछा नहीं किया जा सकता था। खालिद अभी दिफाई जंग लड़ रहे थे। वो चाहते थे कि दुश्मन हमले कर करके थक जाए। अबू उबैदा और शर्जील ने आगे बढ़कर जो हमला किया था वो उन्हें महंगा पड़ा।
दुश्मन ने इन दोनों सालारों के दस्तों पर तीरों का मीन बरसा दी। ये वैसी तीर अंदाजी नहीं थी जैसी लड़ाइयों में मामूल के मुताबिक हुआ करती है, ये तो सही मानों में तीरों का मीन था। रूमी अपने लश्कर के तमाम तीर अंदाजों को आगे ले आए थे। बाज मुअर्रिखों ने लिखा है कि फजा में उड़ते हुए तीरों ने सूरज को छुपा लिया था। तीर अंदाजों की महारत का ये आलम था कि 700 मुसलमानों की आंखों में तीर लगे और आंखें ज़ाये हो गईं। इसीलिए इस दिन को यौमुल लनफौर कहा जाता है। मुसलमान तीर अंदाजों ने रूमी तीर अंदाजों पर तीर चलाए, लेकिन मुसलमानों के तीर बेकार साबित हुए, क्योंकि मुसलमानों की कमानें छोटी थीं, उनसे तीर दूर तक नहीं जा सकता था। इसके अलावा तीर अंदाजों की तादाद दुश्मन के मुकाबले में बहुत थोड़ी थी। इसी दिन अबू सुफियान की आंख में भी तीर लगा और वो एक आंख से माजूर हो गए। इस सूरत हाल में मुसलमान मैदान में नहीं ठहर सकते थे। अबू उबैदा और शर्जील को पीछे हटना पड़ा। 700 मुसलमान तो वो थे जिनकी आंखों में तीर लगे थे, इसके अलावा जख्मियों की तादाद कुछ कम नहीं थी। रूमी सालार आला महान एक ऊंची चट्टान की चोटी से ये जंग देख रहा था। वो वक्त आ गया है, महान ने चलाकर कहा, अब हमले का वक्त आ गया है, नहीं ठहर सकेंगे। उसने अपने 2 सालारों को पुकार कर कहा, ग्रेगरी, कुरेन, तेज हल्ला बोल दो, फैसले का वक्त आ गया है। जंग के शोर व गौगा में और फिर इतनी दूर से इसकी आवाज सालारों तक नहीं पहुंच सकती थी। इसकी पुकार उसके कासिद सुन सकते थे, जो हर वक्त उसके करीब मौजूद रहते थे। कोई और हुक्म? एक कासिद ने महान के आगे होकर पूछा। माबान ने अपना पूरा हुक्म दिया और कासिद का घोड़ा बड़ी तेजी से चट्टान से उतरकर मान जंग की क़यामत खेजी में गायब हो गया। महान मुसलमानों को उसी कैफियत में लाना चाहता था कि वो हमला रोकने के काबिल ना रहें। वो कैफियत पैदा हो चुकी थी। मुसलमानों की नफरी हजारों के हिसाब से कम हो गई थी और जो जख्मी नहीं थे वो जिस्मानी थकन से चूर हो चुके थे। रूमियों के लिए वो फैसला कुन लम्हा आ गया था जिसका हुक्म माबान ने गुज़िश्ता रात अपने सालारों को दिया था। महान का हुक्म पहुंचते ही रूमियों ने 3 सालारों अबू उबैदा, यजीद बिन अबा सुफियान और उक्रमा के दस्तों पर हमला कर दिया।